अरे बड़की दीदी, क्या हो गया? बहुत दुखी नजर आ रही हैं। क्या हो गया? लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? हाँ हाँ, हंस लो हंस लो। आज मेरे ऊपर दुख पड़ा है तो तुम लोग हंस रही हो, कल तुम्हारे ऊपर पड़ेगा तो फिर मैं क्या करूँगी? पर मेरी आदत ऐसी नहीं है, सबका दुख मैं अपना ही समझती हूँ, समझी तुम? अरे तो दीदी हुआ क्या है, बताएंगी कुछ? क्या बताऊं यार मैं अपना दुखड़ा, वही घर घर की कहानी, सास बहू का झगड़ा जो सबके घर में होता है, पर हमारे घर में कुछ ज्यादा ही होता है। मैं तो तंग आ गई अपनी बहू से, सच में जीना मुश्किल किए है मेरा। अरे तो झगड़े का मुद्दा भी तो होता है कि किस मुद्दे पे झगड़ा हो रहा है। मैं क्या बताऊं यार, हमारा कुछ मुद्दा ही नहीं होता। अगर उसका कोई काम नहीं बना ना तो मेरे ऊपर चढ़ बैठती है। अब यार तुम ही बताओ, ये गांव देहात है, कोई सिटी तो है नहीं कि इसके मन का मैं करने दूं। हाँ, इधर बड़े बड़े बुजुर्ग सब होते हैं, पर पहन लेगी जींस टॉप और छत में ऐसे टहलती है जैसे 20 साल की लड़की हो। बहू है तो बहू बन के नहीं रहती, अगर मैं कुछ कहती हूँ तो उल्टा सीधा मुझे ही बोलती है। अब बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ? परेशान मैं बहुत हूँ। इस बहू को पाके ना मेरी किस्मत ना, मेरी जिंदगी नर्क हो गई, नर्क। अरे अरे, मतलब मेरे दुख का मजाक उड़ा रही हो तुम? मेरे दुख में शामिल न हो के तुम खीसे निपोर रही हो, इतना हंस रही हो। समझ लो यार कि तुम लोगों का दुख मैं अपने सर पे लेके दूसरों का दुख मैं खुद का दुख मानती हूँ, पर तुम लोग पता नहीं कैसी हो, मेरी दुख पे ना मुझे शालीनता से पुचकार रही हो, बस हंस रही हो। अरे यार, मुझे हंसी बस इस बात पे आ रही है कि तुम आज बोल कैसे रही हो, कैसे डाक डाक के बोलती हो। पर आज तो देखो ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। हाँ यार, अब यही समझ लो कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, क्योंकि पहाड़ जैसी ही बहू है मेरी। सच में ऐसी बातें बोलती है कि सच में सीधा ना दिल पे लगती है, ऐसा घाव करती है ना दिल पे उसकी बातें कि मैं बता नहीं सकती। रात रात भर रो के निकल जाती हूँ उसकी बातें याद कर करके। अब मैं बताऊं तो क्या बताऊं तुम्हें, क्या क्या बताऊं मैं? बताने से आदमी मजाक ही उड़ा सकता है, पर हमारी ना दुख नहीं बांट सकता। अरे यार नहीं नहीं, बता दो तुम, हम भी तो सुने। क्योंकि हमारी बहुएं नहीं आई हैं, आगे हमें भी यही भुगतना पड़ेगा, यही सब सहना पड़ेगा। तो पहले से ही क्यों ना हम प्रैक्टिस कर ही ले। तुम्हारी बातें सुन के कम से कम थोड़ा ज्ञान तो बढ़ेगा कि ऐसा भी होता है। यार जब सर पे बोझ आता है ना तो इंसान अपने आप ही हर चीज सीख जाता है। इससे अच्छा है मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों किसी के आगे रोऊं गिड़गिड़ाऊं? कौन सा तुम मेरी नैया पार करवा दोगी? हाँ, मुझे जो भुगतना है तो वो तो मैं भुगतूंगी ही ना। पर दीदी लड़ाई किस बात पे हुई ये तो बताइए। देखो यार, मैं बैठी थी, सुबह सुबह की बात है, मैंने कहा बहू चाय बना के ले आओ, तो कह रही है ठीक है सासू मैया ला रही हूँ। अब मैंने 1 घंटा 2 घंटा में वेट करती रही, मैं सोच रही हूँ आ रही है। मैं गई, मैंने कहा बहू अभी चाय बना के नहीं लाई है, पता नहीं क्या कर रही है। मैं गई किचन में, तो ये किचन में बैठे आराम से फोन चला रही थी। मैंने कहा बहू चाय तो बना दो, मैंने चाय के लिए कब कहा था, देखो 12 बज गए। तो मुझसे ही उल्टा जूझने लगी, कह रही क्यों खुद नहीं बना सकती? हाँ, सारा काम मैं ही करूँ? हाँ, काम करने के लिए मैं इधर आई हूँ, चाय बना तुम्हें दूं दीदी को, गरम गरम चाय पिलाऊं तुझे, हाँ गरम गरम रोटी खिलाऊं, हाँ मैं तुम्हारी सेवा कितनी करूँ, मुझसे नहीं होती सेवा, तुम खुद बनाया करो, जो भी तुम्हें खाना पीना हुआ करे खुद पूरा काम किया करो, मुझसे नहीं होता, मैं सिर्फ अपना देखूंगी, दूसरों का मैंने ठेका नहीं लिखा रखा। इतना सारा बोल गई। अच्छा, तो लड़ाई इस बात पे हुई है। तो मतलब वो घर का काम नहीं करना चाहती, तो यार तुम नौकर रख लो ना, तुम्हारे पास कौन से पैसे की कमी है, पैसा तो तुम्हारे पास भरा पड़ा है ना। है? अरे यार अगर मैं नौकर भी रख लूंगी तो भी उसको दिक्कत है। अरे अरे दीदी सुनो, ऐसा करो, देखो तुम ऐसा करो, अगर वो तुमसे ताए ताए में अगर ऊंची आवाज में बोलती है तो तुम भी बोलो, अगर तुम वो तेजी आवाज में बोलती हो तुम धीमी आवाज में बोलोगी तो वो समझेगी कि हमसे डरती है ये, है? समझ रही हो ना तो मैं क्या कह रही हूँ? तो मतलब कि अगर वो तुमसे लड़ रही है तो तुम भी उतना ही लड़ो और ज्यादा लड़ने की कोशिश करो ताकि वो दब जाए, उसे दबाने की कोशिश करो, ज्यादा बढ़ गई है। हाँ
हाँ हाँ, ये बात तो तुमने यार बिल्कुल सही कही। सास को सास बन के रहना चाहिए। अब मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मैं बताती हूँ इसको ये क्या कर लेगी मेरा। इसको ऐसे ठिकाने लगाऊंगी ना कि अपने सीधा मायके में ही दिखेगी। यहाँ पे इसका दर्शन भी नहीं होने दूंगी मैं। अब तो ये रहेगी या फिर मैं। हाँ हाँ, ये भी ना बात। अब होगा बवाल, मैं यही तो चाहती थी। अच्छा, तो यहाँ पे हमारी चुगली की जा रही है। क्या सासू मैया, क्या बातें हो रही हैं? पक्का मेरी चुगली ही कर रही होंगी, क्योंकि आपके पेट में बात तो पचती ही नहीं है। अगर हमारे बीच में कोई भी बातें होती है ना, तो पूरे मोहल्ले को पहले पता चल जाता है कि मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू वैसी। हाँ हाँ, देखो बहू, ऐसा है, अब नहीं मैं सहने वाली तुम्हारी। ठीक है, समझी तुम? या तो फिर इस घर में तुम रहोगी या फिर मैं, समझी? हाँ, बहुत दिनों से देखते देखते हो गया। अब मेरे ना सर से ऊपर नाचने लगी हो तुम। अच्छा अच्छा, तो क्या कर लेंगी आप? अब मैं तुम्हें दिखाई दूंगी कि मैं क्या क्या कर लूंगी, समझी तुम? और बहू ऐसा है, अभी जाओ और अभी साड़ी पहन के आओ। अच्छा, ये बात है, मुझे नहीं पहननी साड़ी। बताइए तो क्या कर लेंगी आप? नहीं पहनोगी साड़ी? नहीं नहीं, मैं नहीं पहनने वाली। मेरी जिंदगी, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगी। हमारे घर में रहती हो ना तो हमारे हिसाब से चलोगी। तुम्हारी जिंदगी जाए भाड़ में, समझी तुम? जाओ साड़ी पहन के आओ। क्या साड़ी? नहीं नहीं सासू मैया, मैं तो नहीं पहनने वाली। और हाँ हाँ, मैं आपको बताने आई थी कि मैं जा रही हूँ मार्केट, और आप ना मेरे ऊपर हुक्म मत चलाइए, ठीक है ना? कौन सी मार्केट और कैसी मार्केट, समझी? जब तक साड़ी नहीं पहनोगी तो मैं तुम्हें मार्केट का कहीं भी नहीं जाने दूंगी। अच्छा सासू मैया, ऐसी बात है? हाँ हाँ, ऐसी ही बात है। ठीक है, तो कर लो जो कर पाओ, मैं तो ये चली। सासू मैया, ऐसा है, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, नहीं फिर बहुत बुरा होगा आपके साथ में। अच्छा, बुरा होगा मेरे साथ में? पहले मैं ही तुम्हारे साथ में बुरा करूंगी ना, तो तुम कैसे कर पाओगी? लो। सासू मैया मार क्यों रही हैं आप मुझे? सासू मैया, अभी तो बहुत कम मारा है, अभी और लो लो। सासू मैया, बस सासू मैया, अरे सासू मैया। पहनोगी साड़ी? साड़ी पहनोगी या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है ना? हाँ सासू मैया, पहनूंगी पहनूंगी। सासू मैया जरूर पहनूंगी। सासू मैया छोड़ दीजिए, मैं पहनूंगी। अभी जाके अभी पहन के आती हूँ। ठीक है, जाओ अभी पहन के आओ। ठीक है सासू मैया, ठीक है। ये भी ना बात। अब देखो, तुम्हारी बहू तुम्हारा कहना मानने लगी ना। जब तक इंसान को खुराक ना दो ना, जब तक वो हाँ हाँ राह में नहीं आता। हाँ हाँ यार, सही कहा तुम लोगों ने। मैं तो तंगी आ गई थी। अब देखो एक ही झापड़ में कैसे भाग गई है। कह रही अभी पहन के आती हूँ साड़ी। अब जब भी ये मुझसे ऊंची आवाज में ऐसे मेरी बात नहीं मानेगी ना, तो ऐसी रगड़ूंगी, ऐसा रगड़ूंगी कि अपने आप ही भगी चली जाएगी। हाँ हाँ यार, इनके साथ में ऐसा ही करना चाहिए। अरे यार, पीछे देखो, पीछे आ गई तुम्हारी बहू। वो भी साड़ी पहन के। क्या सच? हाँ हाँ यार, पीछे तो देखो। अब क्यों पहन लिया साड़ी? अभी भी मार खानी है क्या? अब तुम्हारे साथ में ऐसा ही करूंगी। लातों की भूत बातों से नहीं मानती। वही कहावत की जैसी है, जैसी भी बनती है, जैसी भी लपेटती हो वैसे ही लपेटो, पर साड़ी पहनो। आज के बाद मैं तुम्हें जीन्स टॉप में देख ना लूं, नहीं आंखें नोच लूंगी तुम्हारी। ठीक है सासू मैया, ठीक है। है नहीं तो देखा दोस्तों आपने, लातों की भूत बातों से नहीं मानते, वही कहावत की जैसी है मेरी बहू। चलो जो भी है, अब मैं इसको ठिकाने लगा ही दूंगी। जब तक ना बोलो तब तक। हटाइए दोस्तों ये सब बातें। ये बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो सास बहू की लड़ाई अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल BSZ कार्टून को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में वाला वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टाटा।